आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी मेंस 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है। इसमें कह रहे हैं कोई पार्टिकल है जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग होल जर्नी। पूरे जर्नी में एवरेज एक्सेलरेशन कितने का है वो हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक ये 5 मीटर पर सेकेंड इसकी तरफ, उसके बाद नॉर्थ की डायरेक्शन में अपनी नॉर्थ की तरफ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। तो देखिए जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर और इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहने का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसका मॉड डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लग रहा है पूरा का पूरा। अब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, इसका हमें मॉड कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है शुरू में ये 5 मीटर पर सेकेंड के साथ ईस्ट में मूव कर रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है एंड दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। इसको हमने मान लिया v2 वेक्टर। अब v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को माइनस करना है और उसका मॉड्यूलस चाहिए। अब ये v1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसको हम रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। तो माइनस v1 वेक्टर को हम कुछ ऐसे पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके मैग्नीट्यूड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को पैरेलली। अब ये आपका v1 वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड इस तरह से है, ये हो गया आपका माइनस v1 वेक्टर। तो ये हो गया ये माइनस v1 वेक्टर है, माइनस v1 वेक्टर। और मॉड की बात करें तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड का है। देखिए इसका भी मॉड हमने लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड, इसका भी मॉड जो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो आपको ये वेक्टर दिख रहा है, दिस इज द v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और इसका मॉड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेक्टर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, ये माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 रूट 5। ये आपका निकल के आ जाएगा 5 रूट 5। ठीक है। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम से हम डिवाइड कर दें सिंपली। तो एवरेज एक्सेलरेशन इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, इसका मॉड। तो डेल्टा v वेक्टर निकल के आ गया 5 रूट 5। तो 5 रूट 5 डिवाइड बाय टाइम है 10 सेकेंड, 5 2 जा 10। एक्चुअल में यहाँ पे 5 रूट 5 नहीं होगा, सॉरी माफ करिएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। 5 रूट 2 सॉरी, ये हो जाएगा 5 रूट 2। ये आपको हो गया 5 रूट 2, 5 2 जा 10 रूट 2 अपॉन 2। इसको हम रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 कर सकते हैं, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर डायरेक्शन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, इधर है वेस्ट की डायरेक्शन। तो ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ये अपना आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक पैराशूटिस्ट है जो कि एक फ्लाइट से जंप करने के बाद जब वो 50 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करके आ रहा है फ्री फॉल मोशन में, कोई भी एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा, उसके बाद वो अपने पैराशूट को ओपन कर रहा है। और जैसे ही पैराशूट को ओपन कर रहा है, इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक रिटार्डेशन ऑफर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जहां से वो जंप किया है
वहां से लेकर अर्थ के सरफेस तक की हाइट कितनी थी। तो चलिए इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये 50 मीटर ऑलरेडी गिवन है, अगर किसी तरह से हम कैपिटल एच को कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा कैपिटल एच प्लस 50। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि 50 मीटर के बाद उसकी स्पीड कितनी थी। हमने यहाँ पे स्पीड मान रखा है इसकी v, हमने मान रखा है कि v इसकी स्पीड है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान के चलिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब यहाँ पे एक हम काम करें कि इसको हम ओरिजिन मान के जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन के पैरामीटर्स हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब हम पॉजिटिव साइन के साथ लें, ऊपर वाले नेगेटिव साइन के साथ। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे सारा का सारा हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आप बोलेंगे 50 हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्मॉल जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो स्पीड है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो v स्क्वायर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा सिंपल 2g, और इसको हमने मान लिया स्मॉल h, ये स्मॉल h हमने मान रखा है 50, 2gh। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू है 50। तो v स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 980। ठीक है, v स्क्वायर अपना निकल के आ गया 980, यानी कि v हो जाएगा अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे इसकी स्पीड जिस समय उसने पैराशूट को ओपन किया उस समय उसकी स्पीड थी अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये रिटार्ड हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फाइनली अर्थ को टच कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के मोशन को जब हम स्टडी करेंगे तो ये फाइनल स्पीड कहलाएगी और ये कहलाएगी इनिशियल स्पीड, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मोशन में। तो हम मान लें कि ये VF जो फाइनल स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां भी हम वही काम करें कि जो भी डाउनवर्ड पैरामीटर्स है सबको पॉजिटिव ले लें, ऊपर के पैरामीटर्स को नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक का जो मोशन है यहां से लेकर यहां तक का ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ही नहीं, वो रिटार्ड हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम कह सकते हैं कि v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पीड है v स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में है, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इस एक्सेलरेशन को हमने a मान रखा है, चलिए a मान लिया a, और ये हमने हाइट मान रखी है h। तो ये v फाइनल स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर यहाँ पे आ गया 980 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 2 और ये हो गया h। तो h हो जाएगा आपका 980, 3 स्क्वायर इधर कर दें, 3 स्क्वायर को इधर कर दें हम लोग और 4h को इधर कर लें, 2 2 जा 4h। तो ये 4 इसको ऐसे करते हैं 4h इज इक्वल्स टू 980 माइनस 9। 980 में से 9 को हम माइनस करें तो ये 4h इज इक्वल्स टू 9, 80 में से आप 9 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 971। देन h इज इक्वल्स टू 971 डिवाइड बाई 4, और ये आपका निकल के आ जाएगा 242.7 मीटर। यानी कैपिटल h हमने कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल h इज इक्वल्स टू 242.7 मीटर। ये 242.7 मीटर है, ये 50 मीटर, तो टोटल हाइट हम आंसर लिख सकते हैं अपना। आंसर कितना हो जाएगा इस पूरी हाइट को? चलिए हम मान लेते हैं h डबल डैश। तो ये आपका h डबल डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 242.7 प्लस 50 इज इक्वल्स टू ये हो गया 292.7 मीटर, और ये आपका हो गया आंसर। यानी कि जहां से उसने फ्लाइट से जंप किया है वो हाइट कितनी थी अर्थ से? 292.7 मीटर। देखिए आप जी की वैल्यू को 10 रख के भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दिया हो कि आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है तो आपको फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखना है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा कंजस्टेड हो गया लेकिन आप कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।